इंटरेस्टिंग जो हमारे सामने आ रहा है वो है, यहां से देखिए अब आप, तापस पॉल, फिल्म स्टार, फिल्म फेयर अवार्ड विनर तापस पॉल की सीट पर चुनाव लड़ा था महुआ मोइत्रा ने, पश्चिम बंगाल की। इस बार हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बीजेपी 40%, टीएमसी 33%, महुआ मोइत्रा पीछे हैं। कृष्णानगर सीट के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर यह बीजेपी के लिए अचीवमेंट होगा, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अब बात करते हैं डिंपल यादव जी की, यूपी की मैनपुरी सीट पर। सबकी नजर है यहां पर, जहां से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं मैनपुरी का सर्वे। एसपी यानी समाजवादी पार्टी 45.61%, बीजेपी 38.8%। बड़ा क्लियरली एसपी समाजवादी पार्टी आगे है। यह सीट जो है उनका गढ़ है, अगर यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। जो तय नहीं है वो 8.11% है। अब बात करते हैं इस सरकार के एक परफॉर्मिंग, बहुत ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जोधपुर सीट का समीकरण, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी 50% से ज्यादा, 50.64%, कांग्रेस 37.43%, जो तय नहीं है 11.91%। अब राजस्थान में आगे चढ़ते हैं, बीकानेर सीट, यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी अगेन 50% के ऊपर, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं, 52.75%, कांग्रेस 38.7%, सॉरी, और यहां पर जो तय नहीं है 9.18%। अब टीएमसी के गढ़ की बात करते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट का सर्वे, जहां से सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी चुनाव मैदान में है। 57% से ज्यादा वोट मिल रहा है इनको। बीजेपी 19.96%, जो तय नहीं है वो 12% है। 57 बहुत बड़ा नंबर है। अब आपको बताते कि तेलंगाना की करीमनगर सीट पर जनता ने क्या फैसला दिया है हमारे ओपिनियन पोल में, जहां से बीजेपी के बंदी संजय कुमार चुनावी मैदान में 45.23%, बीजेपी कांग्रेस 30.50%, जो तय नहीं है वो 17% है। शिवपाल यादव एक और गढ़, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट का ओपिनियन पोल, इस सीट को लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट को चेंज किया गया, काफी सारी चीजें हुई। बीजेपी 40.73%, बड़ा मतलब कहा जाए टच एंड गो वाला मामला है। समाजवादी पार्टी 40.67%, जो तय नहीं है वो डिसाइड करेंगे 9.79%। देखिए, एक जो ट्रेडिशनल बैस्टियंस जिसको हम लोग कहते हैं, जो ट्रेडिशनल इलाके हैं जहां पर आप हिला नहीं सकते हैं कुछ पार्टीज को, वो एक ट्रेंड अभी भी दिख रहा है। शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवम हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। शिवम जी, खासकर डिंपल जी की जो सीट है, योर टेक शिवम। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। छोटी छोटी सीट्स पे जो आपने बोला, सबसे पहले तो एक चीज जो वैभव गहलोत की बात हुई, पिछली बार मुझे लगता है शायद वो जोधपुर से हार गए थे, इस बार जालौर पहुंच गए हैं। तो हालात अपने आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है वहां पर। वैसे भी हम 25 में से 25 एम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, कृष्णानगर पर आते हैं, खासतौर पर जहां महुआ मोइत्रा का विषय रहा। आपने देखा होगा किस तरीके से इस देश में संसद के विषय में जो है उनके ऊपर केसेस हैं ऑलरेडी, और क्या हालात रहे थे, और किस तरीके से संसद के लॉगिन आईडी पासवर्ड्स को उन्होंने शेयर किया था, और सिक्योरिटी ब्रीच का एक बहुत बड़ा विषय बना था। आने वाले समय में उन्होंने तमाम संसद में गालियों से लेकर न जाने क्या क्या कहा। जनता इस बात को ध्यान रखती है। और हम इस बार अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में हम कहीं ना कहीं 25 सीटें जो है एम कर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, स्थितियां बहुत किसी हद तक क्लियर हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से मानते हैं कि जिस तरीके से हमारी प्लानिंग है, हम 11 में से 11 प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दिल्ली आपने जो कहा, दिल्ली में मुझे मैनपुरी का जवाब 7 में से 7, और अब मैनपुरी पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थितियां ये हैं कि इस समय अगर वो अपने कैंडिडेट्स में, प्रधानी में भी अगर कैंडिडेट्स को खड़ा कर दे तो वहां भी चुनाव जिताने की स्थिति में वो है नहीं। अमेठी में कैंडिडेट ना देना ये दिखाता है उनको कि उनको कॉन्फिडेंस है। अब मैनपुरी पर भी नहीं, जरूर आऊंगा, बिना सवाल पूछे नहीं जाऊंगा। अब दूसरा, जहां तक बात मैनपुरी की है, भारतीय जनता पार्टी पूरे जी जान से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम पूरा विश्वास के साथ वहां पर हैं। जिस तरीके से बदायूं में शिवपाल जी आए हैं, वहां पर भी हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं। और इस तरीके से एक जमाने में आजमगढ़ के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन स्थितियां बदली हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन टैली लेकर आएगी, यानी कि 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन हमारा रहने वाला है। ठीक है शंभुनाथ जी, आप तो भली भांति समझते हैं उत्तर प्रदेश को और अच्छे से समझते हैं। सर, शिवपाल यादव जी की जो अभी यहाँ पर जो हमारे सामने डिटेलिंग आ रही है, उसमें लग रहा है बहुत टच एंड गो वाला मामला है। इसकी क्या वजह होगी?
या ये कुछ चेंज होता देखते हैं आप? बहुत ही थिन मार्जिन है शिवपाल यादव के यहाँ पे, बल्कि बीजेपी थोड़ा सा ऊपर चल रही है। हाँ, हो सकता है कि चूंकि बदायूं में सिटिंग एमपी तो बीजेपी का ही है, इसका भी एक असर पड़ेगा। और इसके अलावा मैनपुरी की जो बात चल रही थी, मैनपुरी में जो मैनपुरी शहर सीट है वहाँ विधायक अक्सर बीजेपी का भी रहा है, मुलायम सिंह के आने के बाद भी। लेकिन किसनी और करहल सीट जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ से बीजेपी को इतने वोट मिल सके कि किसी को जिता हरा सके, मतलब बहुत पीछे है। तो किसनी और करहल के बूते ही वहाँ पर डिम्पल यादव जी की जीत पक्की है। हालांकि जो इनकी ट्रेडिशनल सीटें थी, सपा की कन्नौज भी हुआ करती थी, कन्नौज पिछली बार डिम्पल यादव हार गई थी, और यहाँ तक कि उपचुनाव में आजमगढ़ सीट भी वो लोग लूज कर गए। तो ये थोड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। तो हो सकता है कि शिवपाल यादव जो सपा के इतने कद्दावर नेता हैं, और उनके लिए बदायूं बहुत मुश्किल हो जाए, बदायूं में जो स्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि इतना, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी बेटी वहाँ से एमपी हैं, वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद वो सपा में चले गए, अब सपा छोड़ के वो नई पार्टी बना ली है। तो इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, और हो सकता है बदायूं सीट लूज भी कर जाए बीजेपी। अब जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, कई सीटें ऐसी हैं बंगाल की, अगर मैं बात करूं, जहां पर अगर आपका अलायंस एक दूसरे के आमने सामने नहीं होता तो शायद परिस्थिति बदल जाती। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक तो अधीर दादा है, और अगर मैं यहां पर देखूं किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी का परफॉर्मेंस है, वो बता रहा है कि शायद जो आप लोगों के नॉट्स थे, जो गांठें थी, वो लास्ट तक इलेक्शन में दिखाई दे रही हैं। देखिए, बंगाल की जो परिस्थिति है सबके सामने है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पर जो आपने अधीर दादा के बारे में बताया है और उनके सीट के बारे में बताया है, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो वहाँ पे वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह लोगों के बीच वो रहते हैं, बाकी सीटों पर भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे काम करेंगे। मैं ये दावे के साथ तो नहीं, चूंकि मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, और वैसा कोई ईवीएम, देखिए मैं आपकी बात या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का मैं बात को बिल्कुल नहीं करूंगा, पर ये जरूर है कि यहाँ पर आपकी किसी भी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहता हूं। जैसे अधीर दादा की सीट, ठीक है, वो एक आपके लिए, एक अगर कहा जाए, वो आपके लिए एक माइलस्टोन सीट है बंगाल की, अगर राजनीति की बात की जाए। अगर वहां पर ही आपके अलायंस पार्टनर ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, और वो भी एक अलग जगह से लाकर कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वो अपनी सीरियसनेस को बता रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये गांठ है, और ऐसी कई सारी गांठें बंगाल में हैं? देखिए, ये तो सबको पता है। पहले भी वहाँ पे जो है अधीर दादा जब चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार, तो निश्चित तौर पे सारी पार्टियां वहाँ लड़ रही थी। इस बार भी वो लड़ रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है उनके लिए। बल्कि इस बार उनको एक अलायंस पार्टनर भी साथ में मिल रहा है। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस हो रहा है वहाँ। और ये एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, दावे जितने हम कर लें, पर मैं ये ज़रूर कहने की स्थिति में हूँ, बंगाल में भाजपा दोहरे अंक में नहीं आ रही है। कलरफुल होली है और कलरफुल डिस्कशन भी है। सीधे आइए, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी के जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बताने वाले हैं। देखिए, अब आपको इस सीट का समीकरण दिखाते हैं। बीजेपी 44.6